तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई मीनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर सप्ताह के अंत में पूरे सप्ताह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज हम 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो का अपडेट पहले मिले। और अगर आपने हमारे पिछले सप्ताह के करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई मीनिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में रूस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 7.4% कम हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में पुडुचेरी राज्य की सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129 में 129 स्थान पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा की है या बंद करने का आदेश दिया है? तो ये आपका हाल ही में अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संजीव बजाज। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने सबसे सस्ता कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो हमारा जो भारतीय रेलवे है पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में कर रहा है।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो एक रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी हमारे भारत देश में बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो हाल ही में मालदीव देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगी उसका मेजबानी हरियाणा करने वाला है। हरियाणा में होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के क्रिकेट काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं काजी अनिक इस्लाम, जिन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? तो डीआरडीओ ने हाल ही में बिहार में कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई को मनाया गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हिचेम मचीची ट्यूनीसिया देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं हाल ही में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हाल ही में आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया है, जो कि किनके मरने के बाद? पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना वायरस के कारण। उन्हीं के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार ने चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक आपका नई दिल्ली में स्थापित हुई है। इसका आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? तो हाल ही में मिस्र देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल करने के लिए 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुना दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में रूस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की स्टॉक्स कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड 72 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है? तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है ताइवान की, जो मात्र 2 दिन में 72 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने SBI काई के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए दक्षिण अफ्रीका को 4.3 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट का खिताब जैमी बर्डी ने जीता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रीमियर लीग जो एक फुटबॉल का गेम है जिसमें गोल्डन बूट का खिताब जैमी बर्डी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है? तो हाल ही में लखनऊ शहर के चौराहे का नाम, लखनऊ शहर के एक चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। लालजी टंडन कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। अब वर्तमान में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है इन्हीं के मरने के बाद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ADB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? तो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 3 मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? तो DP सिंह की अध्यक्षता में
भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर बने हैं। ये आपको याद रखना है, पेटीएम मनी के नए सीईओ वरुण श्रीधर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीबर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये तैनात किया गया है आपका गुवाहाटी में। किस लिए तैनात किया गया है? सीबर मैन होल की सफाई करने के लिए। इस रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट। तो ये आपको याद रखना है और ये गुवाहाटी में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? इस अभियान का नाम क्या है? बहुत जरूरी है। और ये अभियान किसने शुरू किया है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह घोषणा किया है कि 1 सितंबर से सारे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpe.me लॉन्च किया है? तो हाल ही में मोबीक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpe.me लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो अबनी दोषी। अबनी दोषी जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, उनके उपन्यास बर्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार आपको बर्ट शुगर उपन्यास का नाम दे दिया जाएगा और उसकी लेखिका का नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये है कौन? अबनी दोषी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बीजापुर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो भारतीय मूल की प्रीतम सिंह सिंगापुर देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो इसका आपका आंसर पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में ग्रीन एग परियोजना शुरू हुई है? तो हाल ही में मिजोरम राज्य में ग्रीन एग परियोजना शुरू हुई है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने चीन देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता देवी को नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त किया गया है? तो SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।